11 अप्रैल को शाम को 6 बजे बाबा मोटेश्वर महादेव का एक अद्भुत श्रृंगार सुनिश्चित हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंगों के हम दर्शन कराएंगे, अद्भुत दर्शन कराएंगे। नमस्कार, मैं निखिल और आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज़ चैनल। इस वक्त मौजूद हूँ काशीपुर के भीमशंकर मोटेश्वर महादेव मंदिर में। और जैसा कि आप सभी को पता है, जो भीमशंकर मोटेश्वर महादेव मंदिर है वो ऐतिहासिक है और पौराणिक भी है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रत्येक वर्ष है भीमशंकर मोटेश्वर महादेव का जो है भव्य और दिव्य श्रृंगार जो है प्रत्येक वर्ष किया जाता है। वहीं आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष जो है जब माँ बाल सुंदरी जो है चैती मंदिर से जो है नगर मंदिर की ओर प्रस्थान करती हैं, उसी दिन रात्रि को जो है बाबा मोटेश्वर का जो है भव्य श्रृंगार किया जाता है उज्जैन के जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके द्वारा। वहीं ऐसे में इस वर्ष भी जो है 11 तारीख को जो है एक भव्य और दिव्य श्रृंगार बाबा मोटेश्वर का किया जाएगा, जिसके जानकारी के लिए जो है हमारे साथ जो सेवा के रूप में जो सेवा देते हैं लगातार मोटेश्वर महादेव मंदिर में, उनसे वार्ता करेंगे और जानेंगे किस तरह का जो पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। प्रत्येक वर्ष बाबा मोटेश्वर का जो श्रृंगार है वो किया जाता है, इस वर्ष भी किया जाना है। किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह का जो है कार्यक्रम रहने वाला है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र की सभी क्षेत्रवासियों को और सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 11 अप्रैल को शाम को 6 बजे बाबा मोटेश्वर महादेव का एक अद्भुत श्रृंगार उज्जैन महाकाल से जो आ रहे हैं हमारे पुरोहित जी, उन्हीं द्वारा महाकाल स्वरूप का एक भव्य श्रृंगार सुनिश्चित हुआ है। और उसी दिन 12 ज्योतिर्लिंगों के, जैसे कि पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं महादेव के, 12 ज्योतिर्लिंगों के हम दर्शन कराएंगे, अद्भुत दर्शन कराएंगे। और ये जो हम श्रृंगार करवाते हैं पिछले 2016 से महाकाल के स्वरूप में श्रृंगार करवाते हुए आ रहे हैं। हमारे सारे साथी लोग महाकाल सेवक हैं, नितिन गुप्ता जी हैं, मानस बंसल हैं, सौरभ शर्मा जी हैं और भी अन्य काफ़ी लोग हैं। तो इस साल 11 तारीख जो तारीख निश्चित हुई है, वैसे हर साल तारीख की तिथियां चेंज होती रहती हैं, इस साल 11 तारीख इसलिए निश्चित हुई है क्योंकि 11 तारीख को ही माता रानी का जो डोला है जो काशीपुर भवन को वापस जाता है, तो उसी दिन बाबा मोटेश्वर महादेव मंदिर का मेन श्रृंगार उसी दिन कराया जाता है हमारे महाकाल के सेवक की थ्रू। तो बात की जाए किस तरह की जो व्यवस्था है वो रहने वाली है और नगर क्षेत्रवासियों से क्या निवेदन करेंगे? जो यहाँ की व्यवस्था है, हमारे महाकाल के सेवक, हमारे बहुत सारे महाकाल सेवक हैं रूप में हैं, जो कि जितने भी व्यवस्थित तरीके से हम सब लोगों को एक अद्भुत तरीके से दर्शन कराएंगे। किसी को भी किसी भी चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। भीड़ को लेके या उसको लेके उनको हम कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ेंगे, फिर उनको दर्शन कराएंगे। फिर ऐसे क्योंकि उसमें कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी होती हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, माता भी होती हैं, बहनें भी होती हैं, तो किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उनको बहुत बढ़िया तरीके से दर्शन कराए जाएंगे मोटेश्वर बाबा के। क्या सर बाबा के जो भव्य श्रृंगार के जो दर्शन है वो मतलब पूरे दिन भर चलेगा या नहीं, इसका एक वो है, शाम को 6 बजे आरती के बाद श्रृंगार स्टार्ट हो जाएगा और मध्य रात्रि 12 बजे तक वो श्रृंगार रहेगा, दर्शन चलते रहेंगे। और उसके बाद जो है कि अगले दिन लग जाएगा तो फिर श्रृंगार जो है फिर हटना चालू हो जाएगा। और उसमें हम बाहर से कुछ झांकियाँ भी लेके आ रहे हैं। कुछ महाकाल के झांकी होंगी, कुछ राधा कृष्ण जी की झांकियाँ होंगी, कुछ डीजे शिव पार्वती जी की झांकी होगी, अघोरी की झांकियाँ होंगी, फिर एक डीजे सिस्टम लगाया जाएगा। बहुत अच्छे उसमें भजन कीर्तन वगैरह चलेंगे और बहुत ही, आप आइएगा उस दिन तो आप देखिएगा यहाँ का पूरा वातावरण ही आपको एक शिव में ही मिलेगा आपको। ठीक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से काशीपुर की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि काशीपुर में पहली बार 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक साथ करने को मिलेंगे। काशीपुर की जनता से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि कृपया करके दर्शन के लिए आएं और यहाँ आकर लाभ उठाएं।